जब तक चुनाव का प्रचार होगा हजारों काफिले उसके पीछे चलते रहेंगे, हजारों लोग उसके पीछे चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर सेठ जी चुनाव जीत गए तो फिर अपनी तो जीत निश्चित है, और अगर सेठ जी चुनाव हार गए ना महाराज, तो वो पीछे की भीड़ कब ना जाने कब खत्म हो जाएगी। तो ये सीख देते हैं कि वो हमारे सुख में थे, हमारे साथ। आपके दुख में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा, किसी का विवाह होता है महाराज, ठीक है, विवाह होता है तो प्रसन्नता होती है। जब हम बारात में जाते हैं तो दूल्हा किस जगह होता है बारात में? आप सब बारात में गए हो ना? कभी कोई किसी की बारात में नहीं गया है क्या? गए हो ना? तो बता तो दो, आप सब बारात में जाते हो ना बाराती बन के, तो सबसे आगे रहता है बैंड डीजा ढोल, जो भी करते हैं, ठीक है। क्रम बताना सही बता रही नहीं, क्योंकि हम तो कम जाते बारात में। सबसे आगे कौन रहता है बारात में? ढोल वाला, डीजे वाला। उसके बाद बारात में कौन रहता है? बताओ ना। बाराती, ठीक है ना, बाराती रहते हैं। फिर उसके बाद में जो नचने वाले हैं वो। फिर पीछे पीछे कौन है महाराज? सबके पीछे दूल्हे राजा, ठीक है। अब सबसे पीछे दूल्हे राजा और आगे हजारों की भीड़ है। तो वो भीड़ पता है हजारों की क्यों खड़ी है? क्योंकि दूल्हे राजा के सुख के दिन है, प्रसन्नता के दिन है, तो हजारों की भीड़ आगे है और दूल्हा सबसे पीछे है। अब महाराज, किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, जब मृत्यु होती है तो सबसे आगे कौन होता है? अर्थी महाराज। कहने का अभिप्राय है कि सुख में तो जनता आपके आगे होगी और आप सबसे पीछे होंगे, और जब आपका दुख आएगा तो आपको सबसे आगे कर देंगे और जनता खुद पीछे तमाशा देखेगी। तो आपके सुख में सब साथ है पर दुख में कोई नहीं। ये जो कहते हैं ना, सुख दुख में साथ है, तो सुख में साथ में रहते, दुख में साथ में कोई नहीं रहता। यकीन मानिए, आपसे कोई मित्रता नहीं करता, वो आपके पैसे को देख के आपसे हाथ मिलाता है, आपके पद प्रतिष्ठिता को देख के वो आपसे हाथ मिलाते हैं। कोई आपके घर की स्थिति को देख के, अगर आपका समाज में नाम बढ़ गया तो वो आपसे हाथ मिला लेंगे, और अगर आपका समाज में कोई नाम नहीं है, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठिता नहीं है, तो कोई आपसे मित्रता नहीं करेगा। जिसका समाज में नाम है, जिसके पास 20 फोर व्हीलर गाड़ी है, तोफान गाड़ियां, उससे हर कोई मित्रता करना चाहेगा। अरे साहब, आपने पहचाना नहीं? अपन वहां मेले में मिले थे नहीं? ऐसे रिश्तेदारी निकालते हैं जब हमारे पास धन दौलत पैसा होता है तो, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना, तो जो हमारे घनिष्ठ होते हैं ना, वो भी किसी 5 लोगों में खड़े रहेंगे तो बोल देंगे हम नहीं जानते महाराज कौन ही है। वो 5 व्यक्ति बोल देंगे जो आपके साथ थे आपके सुख में और दुख में साथ छोड़ के चले गए। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई नेता आता है, कोई महान ज्ञानी व्यक्ति आ रहा है, कोई बड़ा संगीतकार आ रहा है, तो हम बड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। अरे गुरुजी, अब हमें नहीं जानते हो? अरे गुरुजी, अपन वहां मिले थे प्रयागराज में, भूल गए आप? क्यों पहचान कर रहे हो आप गुरुजी से? क्यों मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो आप गुरुजी से? क्योंकि आपको पता है गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं, गुरुजी बहुत बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, तो कभी ना हो ना अपना नाम भी ले दे कि हमारे मित्र है, ये संगीतकार भाई बोल रहे कि हमारे मित्र है, तो अपनी वाह वाह होगी। कभी किसी हट ठेले पे बैठे हुए व्यक्ति जो केले बेच रहा, अंगूर बेच रहा, सब्जियां बेच रहा, उससे कहा आपने कि आप हमारी पहचान के हो? वो आपकी पहचान के हैं, तब भी आप मना कर दोगे कि इनको हम नहीं जानते। तो ये दुनिया है, और दुनिया का तो दस्तूर ही यही है कि ये आपकी परिस्थिति से हाथ मिलाते, आपसे हाथ नहीं मिलाते। दुनिया में कुछ बनाना चाहते हो कभी किसी को, तो इनको बना लो। आज कथा का 3रा दिन है, पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि इनको अपना बना लो। प्यारे बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी सजाते हैं, और कथा में वही भक्त आते जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। उनके महफिल में आ ही गए हो तो उनको अपना बना लो, और इनके महफिल में बड़ा सुंदर नशा करवाते हैं। नशा सब करते हैं। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए? अब श्री बाबू जी वृंदावन गए हैं, सब लोग वृंदावन यहाँ जा चुके हो। तो जब हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना महाराज, तो वहाँ बिहारी जी का एक विशेषता है कि हर 2 मिनट 3 मिनट में बिहारी जी का पर्दा लगाएंगे फिर खोलेंगे, लगाएंगे फिर खोलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? किसी को पता है? हम वृंदावन जाते हैं तो बार बार बिहारी जी का पट बंद खोलना, ये सब क्यों होता है? इससे खोल के रखो ना भाई।
ये क्या बार बार लगा रहे हो फिर खोल रहे हो, क्यों होता है ऐसा? तो कहा है किसी साधक ने कि आज भी बिहारी जी प्रत्यक्ष है और वो नजरों से पिलाते, अगर किसी से उनकी नजर मिल गई तो वो उनके साथ चले जाते हैं। कि ना मुझे पीने का शौक था और ना उनको पिलाने का शौक था, कि ना मुझे पीने का शौक था और ना उनको पिलाने का शौक था, मेरी नजर मिली तो उनसे मिली जिनको नजर से पिलाने का शौक था। मेरे बिहारी जी नजर से पिलाते हैं, और अगर कुछ पीना है तो भक्ति का प्याला पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। पीना है तो इस भक्ति का प्याला पियो, और जब इसको पी लोगे ना तो ये कभी उतरने वाली नहीं है, कभी नहीं उतरेगी ये, फिर इनकी मस्ती में डोलते रहोगे आप। कहते हैं ऐसा रंग तू रंग दे, रंग रंगवाना चाहते हो तो इनका रंग रंगवाओ, और कोई रंग की आशा करो ही मत, क्योंकि दुनिया में तो महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का रंग हर कभी बदलता रहता है, व्यवहार बदला रंग बदला। आज समय कम है, कथा अनेक है, 3 बजे हमें आरती करना, हमें तो आदेश मिला है कि 2:45 बजे ही आरती कर देंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हो, कथा की आरती 2 बजे करें, 3 बजे करें या 2:45 बजे करें? 3:30 बजे करेंगे तो हमारे गुरुजी हवन कब करवाएंगे? हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, समय समय पे होता है। आज भी कथा में थोड़ा सा लेट हो गए होंगे या नहीं हुए, पर कथा ठीक 12 बजे हम चालू करेंगे, 3 बजे विश्राम। महाराज आज संतों ने पूछा कि हमने सुना है कि भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, ऐसी क्या विपदा आ गई कि भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा? नरसिंह माने ना नर ना पशु, जो दोनों है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के भक्त हुए प्रहलाद, प्रहलाद जी के पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से शत्रुता पालते हैं। शत्रुता क्यों पालते हैं? इनकी शत्रुता ऐसा क्या कारण आ गए थे कि इनको शत्रुता करनी पड़ी? तो कहते हैं कि जब भगवान ने वरा रूप धारण किया था तो इनके भाई हिरण्याक्ष का इन्होंने वध कर दिया था। जब से ये इनसे शत्रुता पालने लगे, अब शत्रुता पालने लगे तो इन्होंने इनके नगर में जितने भी भगवान के मंदिर थे सभी तुड़वा दिए और कहा कि मेरी पूजा करो। अब कयादु इनकी पत्नी ही, कयादु ने कहा कि नाथ आप मेरे लिए परमेश्वर हो, इसमें कोई शक नहीं है। एक पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आप मेरे लिए परमेश्वर हो, पूरी प्रजा के लिए परमेश्वर नहीं हो। और भगवान वो है जो अटल है, सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अब आपको भगवान मान भी ले और कल से आप मर जाओ तो फिर कौन से भगवान की पूजा करें? कयादु ने कहा कि आपको भगवान बनना ही है तो आप ऐसा करिए, जंगल में जाइए, किसी भगवान की तपस्या करिए और उनसे अमरता का वरदान ले लीजिए। अब विष्णु भगवान की तो तपस्या कर नहीं सकते क्योंकि उनसे तो शत्रुता है। कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करना। अब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए तो वो बोल रहे ओम ब्रह्म देवाय नमः। एक सामने बैठा हुआ तोता बोल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ रहा कि ये मेरा शत्रु का नाम ले रहा है। जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल रहा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ रहा, और हिरण्यकश्यप ओम नमो ब्रह्म देवाय बोल रहा तो तोते पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महाराज कई बार होता है कि हम सही कार्य करते हैं, हम धर्म का काम करते हैं, तो जो अधर्मी व्यक्ति होता है उनको बड़ा क्रोध आता है। अरे ये हर कभी सुंदरकांड करवाते रहते, अरे इनका क्या काम है, ये 12 महीने रामचरितमानस पढ़ते रहते। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको हमारे धर्म के काम से बड़ा क्रोध आता है। अभी हमारा माइक चल रहा है, वो ना हो कोई इस माइक के आवाज को सुन के बड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, अरे इन गांव वालों ने पता नहीं 7 दिन तक क्या कुर्राटिया रख लिया। ये एक दीदी आती है और 3 घंटे बस बोलती रहती है। तो जो अधर्मी व्यक्ति है उनको ये बात बड़ी अप्रिय लग रही होगी, और आप कथा पांडल में बैठे सामने कोई डीजे बजाता हुआ भी निकल जाएगा तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो धर्म का काम करता है वो उसको अधर्म की आवाज में आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कबीरदास जी ऐसे मोहल्ले में रहते थे जिस मोहल्ले में वेश्या निवास करती थी।
अब कबीरदास जी जब अपने पद को गाया करते थे तो जब वेश्याओं के घर जो मेहमान आते थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी महाराज, कि गुरुजी ना जाने रोज क्या गाते हैं। उनको उस ध्वनि से फर्क पड़ रहा है, पर जब इधर वेश्याओं के घुंघरू बजते हैं तो इस घुंघरू की आवाज से कबीरदास जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा महाराज, क्योंकि उनका ध्यान तो प्रभु में, बज रहे होंगे, बज रहे तो। पर इधर जब वो इधर धोआ गाने लगते हैं तो उनके घर आए मेहमानों को बड़ी तकलीफ होती है कि ना जाने रोज क्या गाता है। एक दिन मन में विचार किया कि क्यों ना इसकी झोपड़ी को जला दिया जाए तो ये गांव छोड़ के चला जाएगा। कबीरदास जी ने ये बात सुन ली कि जो वेश्या के घर आए मेहमान मेरे घर को जलाने की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी अपनी पंक्तियां गा रहे हैं और आधी रात को आए और उन्होंने कबीरदास जी की झोपड़ी में आग लगा दी। गांव के दौड़े कि कबीरदास जी को बचाए। कबीरदास जी ने मना कर दिया, मुझे मत बचाओ, क्योंकि लड़ाई ना वेश्या और मेरे बीच में नहीं है, यहाँ वेश्या के यार और मेरे यार के बीच में लड़ाई है। वेश्या के मेहमान को तकलीफ है, मेरे मेहमान मेरे बिहारी जी को अगर मेरी परवाह होगी तो इनसे लड़ने ही आ जाएंगे। अगर लड़ाई मेरे और वेश्या के बीच में होती तो मैं बोलता, पर इधर वेश्या के रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार के बीच में लड़ाई है तो अपना तो बोलने का काम ही नहीं है। झोपड़ी जल रही है, सब बोल रहे कबीरदास जी जल जाओगे, बाहर आ जाओ। कबीरदास जी ने कहा नहीं, बाहर नहीं आना, मेरे रिश्तेदार आके बचा लेंगे मुझे। जिस तरह वेश्या के रिश्तेदार आए घर जलाने, वैसे मेरे रिश्तेदार को मेरी परवाह होगी, मेरे यार को मेरी परवाह होगी तो वो भी आ जाएगा। उनको आज अटूट विश्वास है, और प्रभु पे जब विश्वास करो ना तो फिर दुनियादारी की आशा बिल्कुल नहीं रखना कि दुनिया वाला साथ देगा, मत महाराज रखना ही मत, क्योंकि उसके भरोसे बैठ जाना तो वो आएगा। बिहारी जी आए और एक हवा का रुख बदला, हवा की दिशा बदली। जो आग कबीर के घर लग रही थी वही आग की जब लपटें बदली तो इधर वेश्याओं का पूरा नगर जल के राख हो गया। ये है विश्वास। कबीरदास जी को विश्वास था कि मेरा यार आएगा, सो आए। अब उस ध्वनि से जो ओम नमो भगवते वासुदेव बोल रहे हैं तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ रहा कि ये मेरे शत्रु का नाम बार बार लिया जा रहा है। अब महाराज हिरण्यकश्यप को घर गए तो कयाधु ने पूछा कि इतनी जल्दी कौन से देवता प्रसन्न हो गए? ऐसे तो कोई देवता है नहीं जो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाए। हिरण्यकश्यप ने बोला कोई प्रसन्न नहीं हुए, बस मैं तपस्या अधूरी छोड़ के आ गया। कारण पूछा क्यों? तो कहा कि एक जो तोता है वो बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल रहा था। कयाधु विष्णु भक्त थी। कयाधु ने कहा वाह रे परमात्मा, तूने ना जाने अनजाने में ही सही पर मेरे पति के मुंह से तेरा नाम तो निभाया एक बार। अब कयाधु पानी का गिलास लेके आए, फिर पूछे स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था, मैं भूल गई। फिर वो बोले वो तोता ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल रहा था। ऐसे ना जाने कयाधु ने कितनी बार हिरण्यकश्यप के नाम से हरि का नाम उच्चारण करवा लिया। समय की गति आगे बढ़ती गई। उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा। तो प्रहलाद जी ने देखा कि पूरे नगर में मेरे पिताजी की मूर्तियां हैं, मेरे पिताजी की पूजन कर रहे हैं। इधर हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया तपस्या करके। अब प्रहलाद ने कहा कि ये तो गलत है, पिता की पूजा एक पुत्र करे, ये बात पूजनीय है कि पिता पुत्र के लिए पिता हमेशा परमेश्वर होता है, पर पूरी प्रजा के लिए तो ये परमेश्वर नहीं है। आज प्रहलाद ने विरोध किया पिता का। हाँ है साधकों ने कहा है कि एक छोटा सा बालक जब बड़े व्यक्ति बात करते रहे तो बीच में छोटे को नहीं बोलना चाहिए, पर कहा है अगर बड़े गलत कर रहे हैं तो छोटे को बोलना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की जो आखिर की मूर्ति थी उनको तुड़वा दी और विष्णु भगवान की मूर्तियों को स्थापित कर दिया। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि प्रजा तो मेरा विरोध नहीं कर रही, आज मेरा खुद का पुत्र मेरा विरोध कर रहा है। अगर पिता गलत कर रहा है तो संतान की जिम्मेदारी है कि उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेके आए। कोई आपसे बड़ा गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको सही दिशा में लेकर जाए। आज प्रहलाद कह रहे हैं कि प्रभु पिताजी आप जो भक्ति कर रहे हो ना आपके खुद के नाम की, इसको छोड़ के बिहारी जी की लगन में लग जाओ तो आपको उद्धार हो जाएगा।
प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयत्न किया। आज खुद की संतान को मारने लग गए क्योंकि उनका विरोध कर रहे हैं। गलत का विरोध करेंगे तो जो गलत व्यक्ति होता है उसको बड़ा क्रोध आता है, और जो सही व्यक्ति होता है, जो सत्य होता है ना, उसको कभी भीड़ की जरूरत नहीं होती है। उसको कभी ये साबित नहीं करना पड़ता कि मेरे पीछे कितनी जनता है या नहीं, क्योंकि वो अकेला ही काफी है। जब प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रयास किए गए, तब प्रहलाद को हर कठिनाई से, हर परिस्थिति से मेरे बिहारी जी ने बचा लिया। प्रहलाद जी को एक खंबे को गर्म किया गया, खंबे से बांधना था, गर्म खंबे से उनको मारना चाहा, तो कहा कि मेरे विष्णु तो इस खंबे में भी है। जैसे हिरण्यकश्यप ने इस खंबे पर प्रहार किया तो मेरे प्रभु नरसिंह रूप में अवतरित हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप के बाल पकड़कर ढेलीच पर ले जाके अपनी जंगा पर बिठा लिया। हिरण्यकश्यप बोल रहे कि प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है। क्या वरदान? अपने वरदानों को याद कर। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना आप मुझे दिन में मार सकते हो, ना रात में मार सकते हो। भगवान ने कहा कि देख, ना दिन है ना रात है, गोधूली का समय यानी शाम का समय है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि भगवान आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर। भगवान ने कहा कि मूर्ख देख तो ले, ना तू घर के बाहर है ना घर के भीतर, तू घर के दहलीज पर है। हिरण्यकश्यप बोल रहे आप फिर भी मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैं आकाश में मरूं ना पताल में। भगवान ने कहा कि ना तू आकाश में ना पताल में, तू मेरी जंगा पर है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से। भगवान ने कहा कि तू मुझे देख तो ले, ना मैं नर हूं ना नारायण, मैं नरसिंह हूं। हिरण्यकश्यप कहता है मैं फिर भी नहीं मर सकता। अच्छा, ऐसे कितने वरदान मांग लेते, बोलते जा रहा मैं फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अपने वरदान याद कर, क्यों नहीं मरेगा? उन्होंने कहा कि ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा कि ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि भगवान आप फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैं आपके बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि मुझे पता था तो ये वरदान मांगेगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना बनाया जिसे हम अधिक मास कहते हैं। वो अधिक मास में ही हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। प्रभु ने एक जोर की धार भरी और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और जो आते हैं उनके गले में आज प्रहलाद आके प्रभु से लिपट गए। प्रहलाद जी प्रभु से लिपट गए और प्रहलाद जी बार बार यही कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे पिताजी कैसे भी थे पर आप उनको सदगति प्राप्त करवाना। भगवान ने कहा कि जो मेरे हाथ से मृत्यु हो जाए उसको फिर गति ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। इस तरह भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। संतों ने फिर पूछा कि गुरुदेव हमने सुना है कि प्रभु का श्री हरि अवतार हुआ, तो ये अवतार कब हुआ भगवान का श्री हरि? गुरुदेव ने कहा एक बार त्रिकुट पर्वत पर एक गज रहा करता था। गज माने हाथी। एक हाथी अपने परिवार के साथ रहा करता था। अपने परिवार के साथ एक दिन वन विहार करने गए तो एक सरोवर मिला, उसमें स्नान करने लग गए। उसी सरोवर में एक घ्रा रहता था। घ्रा माने अजगर। अब वो उसने इतने समय से ज्यादा स्नान किया तो घ्रा परेशान हो गया क्योंकि पूरा जल प्रदूषित हो गया था। घ्रा ने गज का पैर पकड़ लिया। अब वो अपने पैर को निकालना तो चाह रहे पर निकाल नहीं पा रहे। जो उसके परिवार वाले उसके साथ आए थे महाराज, वो उसका जो हाथ पैर है उसको पकड़ के खींच रहे हैं पर वो बाहर नहीं आ रहा। 10 दिन 15 दिन उनको बाहर निकालने की कोशिश करी गज को, पर बाहर नहीं आया। तो उनके जो 100-200 लोग उनके साथ थे उनमें से 50 लोग चले गए, 50 बचे। 50 लोग बचे। अब वो 50 भी कोशिश कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, वो बाहर नहीं आ रहे। तो वो जो 50 बचे थे वो भी चले गए। 1-2 बचे हैं। 1-2 में से कौन? पुत्र और पत्नी, ये दोनों बचे हैं। उन दोनों ने भी कोशिश करी। अब पता चल गया कि ये बाहर आने वाले नहीं है, वो दोनों भी साथ छोड़कर चले गए। आज जो
गज है वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। बड़ा अभिमान था, मेरे अपने, और अभी हमने सुना है कि सब साथ छोड़ के चले जाते। गज प्रभु से कह रहा है कि प्रभु मैंने तो सोचा था ये मेरे अपने हैं, इनके लिए मैं नदी में स्नान करने आया था, सरोवर में स्नान करने आया था, और मुझ पे मुसीबत आई तो ये सब लोग चले गए। जो कस्में इन्होंने खाई थी, जो वादे मुझसे किए थे, ये सब तो ये भूल गए। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब झूठे हैं रिश्ते, कोई किसी का नहीं है मसीहा। या कोई किसी का नहीं होता है महाराज। जो कस्में, जो वादे उन्होंने किए थे वो सब भूल गए, और आज गज अकेला बोल रहा है, तू आजा कहाँ है श्याम प्यारे, कोई गम का मारा तुझे पुकार रहा है। तू आजा कहाँ है श्याम प्यारे, कोई गम का मारा तुझे पुकार रहा है। आज गम हजारों हैं तो प्रभु की याद आ ही गई गज को कि प्रभु आप आ जाओ, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे पूरी जिंदगी अधूरी है। हे मेरे श्याम लौट के आजा, तू जब आएगा इस सुनी दुनिया में तो तेरे अलावा मेरा और कोई आसरा नहीं है। वो गज कह रहा है, उसी तरह हमें भी कहना है कि प्रभु एक बार आके तो देखो इस गरीब की दुनिया में, आपके अलावा इसका और कोई नहीं है। और सभी कहेंगे कि प्रभु दुनिया के सहारा नहीं है, ना किसी का सहारा चाहिए, ना कोई साथ देगा, मुझे सहारा चाहिए तो बस सिर्फ और सिर्फ आपका। सभी साथ में कहेंगे, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलना, ठीक है? तभी वो सहारा बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हरिया जाओ एक बार। गाओ। अच्छा माता ये गा रहे हैं, इनको याद है, आपको नहीं याद है? आपके वॉइस यहाँ तक, कानों तक तो नहीं पहुँच रही है, तो हरि जी तक पहुँचाना है अपन को, तो आप गाएंगे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हरिया जाओ एक बार। गई? सभी साथ में गाएंगे। इनके लिए भी आएंगे, हमारे लिए भी आएंगे, आपके लिए भी बुलाने, तो इनको भी साथ में ले लेते हैं, इनके लिए भी आ जाएंगे और कहेंगे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हरिया जाओ एक बार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हरिया जाओ एक बार। मेरे नैना कब से बरस रहे, मेरे नैना कब से बरस रहे, मेरे नैना कब से बरस रहे, मेरे नैना कब से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। मैं तो शरण परायब तेरे, मैं तो शरण परायब तेरे,
हरि आ जाओ एक बार तो चरण खराब तेरे, हरि आ जाओ एक मैंने जन्म लिया नरतन पाया, 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 तेरी कृपा से नरतन पाया, तेरी कृपा से नरतन पाया, वो तेरी कृपा से नरतन पाया, तेरी कृपा से नरतन पाया, तुझे की उपकार करे रे, तुझे की उपकार करे, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ, अब और न मुझको तरसा, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, मधु जन्म मरण के हरि आ जाओ एक बार, मधु जन्म मरण के हरि आ जाओ एक बार। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार वृंदावन बिहारी लाल, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आज प्रभु गरुड़ पर चढ़ के आए और गज और त्रास दोनों का उद्धार किया। महाराज हमारा तो मन होता है कि 12 बजे से शुरू हुए बोलना और 4-5 बजे तक बोले, जब तक
बोलने की सामर्थ्य है, पर वो यज्ञ नारायण भगवान का कार्य भी करना है।